सुबह के बज चुके हैं 4:15 और मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि खांसी हो रखी है। कल थोड़ी ठंड लग गई तो मैं अपना चंदौली में जहाँ जहाँ हम घूमने गए थे वो ब्लॉग एडिट कर रही थी। तो मैंने तकरीबन पूरा कर लिया है और आज उसको डालूँगी, तो आप देखिएगा ज़रूर चंदौली में हम क्या क्या देख सकते हैं। मैंने पूरा उसमें दिखाया है। वाटरफॉल हैं बहुत अच्छे, तो कभी बनारस जाओ तो चंदौली ज़रूर जाना। वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। पंचायत अच्छा बालिका इंटर कॉलेज। ओ ये देखिए, एक बार फिर चंदौली की मार्केट देख लीजिए। और कल 26 जनवरी है। 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं। 26 जनवरी के लिए होगा ना ये? हाँ, 26 जनवरी का ही तैयारी हो रही है। मतदाता वाला है। अच्छा, जागरूकता अभियान है। मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है। ये बच्चे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं देवधरी वाटरफॉल पर, और एक डैम है वो भी देखेंगे आज हम। चंदौली में भी बहुत लोग हैं, ऐसे ही लगता है। तो देखो कितनी छात्रा लाइन लगी हुई है, देखो। तो इस तरह से हम तो पुल पर आ गए हैं, तो थोड़ा रश कम हो गया है। इसी के नीचे छोटी सी सब्जी मंडी है जहां हम अक्सर आया करते हैं। और ये रेलवे स्टेशन है थोड़ा सा दूर जाके, तकरीबन आधा किलोमीटर पे चंदौली का। ये देखिए काफी बड़ा लाइन है यहाँ रेलवे की। आज सुबह बहुत ज़्यादा धुंध थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी धुंध हटी है। एक मालगाड़ी सरकती हुई जा रही है धीरे धीरे, और यहीं इसके पास रेलवे स्टेशन है। ये देखिए वो है रेलवे स्टेशन। हमने चंदौली से 15 मिनट का सफ़र तय कर लिया है, और बहुत सुंदर फसलें आ गई हैं यहाँ, गेहूँ और सरसों की। धान का कटोरा तो ये कहलाता ही है। धान यहाँ बहुत होते हैं और धान का सीज़न थोड़ा सा लेट होता है, तो अभी जो गेहूँ है बहुत छोटी है यहाँ, तो गेहूँ भी फिर लेट पकेगी शायद। कितने सुंदर फूल लग रहे हैं। छोटे छोटे गांव हैं, थोड़ी थोड़ी खेती है लोगों की। कुछ घर बहुत सुंदर बने हुए हैं। दूर दूर तक खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। थोड़ी धुंध है तो देखने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। पीले पैच बीच में ट्यूबवेल भी है। पानी बहुत ऊपर है यहाँ, 50-60 फीट पे पानी है, तो फसलों के लिए कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए यहाँ धान ज़्यादा होता है, काला चावल बहुत होता है यहाँ। राइस सेलर आया, एक धान ही धान ये गुस्सा इकट्ठा हो रखा है इसका। और ये जिला बिहार से लगता हुआ है, तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, भभुआ जिला लगता है इसके साथ। एक शेलर फिर आ गया। शेलर भी है बीच में, और बीच में फसलें हैं। ये देखिए रेवड़ भी है यहाँ। छोटे छोटे गांव हैं यहाँ बीच बीच में, तो दूर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आम बहुत होता है, आम के बाग हैं बीच बीच में, बहुत सुंदर। बीच बीच में ढानियाँ भी हैं जिन्होंने अपने खेतों में मकान बना रखा है। जैसे एक वो है, एक वो है, और एक वो है। यहाँ लगभग वही है। देखिए एक मेरे को खपरेल का घर दिखा है, बहुत ही एंटीक। ये कोई हम गांव के पास से जा रहे हैं।
घर में पशु हैं यहाँ। रोड की बात करें, रोड ठीक ठाक है, ज़्यादा बुरी नहीं है, कहीं कहीं बीच बीच में है। कपड़ा दो, ये तो गंदगी कपड़ा। बहुत आ रही है। कच्चे पक्के मकान है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है तो यहाँ ठंडे रहते हैं, ये सर्दियों में गर्म रहते हैं। ये कौन सा गांव था? चकिया में आप पड़ेगा। चकिया आ गया? चकिया बस यहाँ से थोड़ा दूरी है और अच्छा, अभी हम तकरीबन पौने घंटे का सफर करके चंदौली से और चकिया पहुंचने वाले हैं। अच्छा, चक्की हुई है। ये आम का बाग है, बहुत जबरदस्त। खेतों में रखवाली के लिए मचान टाइप भी बना रखे हैं, शायद जंगली जानवर आते होंगे। और बीच बीच में ये लगा रखी है अरहर की दाल की खेती। तो वो कहते हैं एक बार लगा दो तो कई साल लगाने की जरूरत नहीं होती, उसी की फलियां आती रहती है। ये चकिया इस तरफ है, चकिया आ गया। अच्छा, तो ऐसे चलते चलते हम चकिया की मार्केट क्रॉस कर ली और अभी हम जा रहे हैं नौगढ़ ना। नौगढ़ की तरफ हम जा रहे हैं और छोटी छोटी पहाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं। अब यहाँ से थोड़ा पहाड़ी एरिया शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए, यहाँ की रोड्स और सीनरी बहुत अच्छी है, सीनिक एरिया है यहाँ। देखिए, ये पर्दा हटा ना, इस तरफ पहाड़ भेज दे। यहाँ एक फेमस लतीफ शाह डैम है, तो अभी थोड़ा पानी कम है, तो हमें शायद झरनों में भी पानी कम मिले, उसी से झरने बनते हैं और पहाड़ियाँ हैं दोनों तरफ। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है ये। पेड़ लगा रखे हैं नए, बीच बीच में आपको दिखाते चलेंगे हम। बहुत ही सुंदर सड़क, दोनों तरफ पेड़ों से घिरी हुई। पेड़ अभी छोटे हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे बहुत सुंदर रास्ता बनेगा ये। अभी इनके कवर ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। सब कुछ हमें समझा जाती है। चकिया जनपद आबादी में कोई मंदिर आया है। सड़कों पर पशुओं को बांध रखा है, मीठी मीठी धूप है, आज थोड़ा मौसम खराब है। ये आ गए हम शिकारगंज अहरोरा गांव होंगे शायद ये। शिकारगंज क्या है, गांव का नाम है? जी, मार्केट है। अच्छा, छोटा सा कस्बा है। हाँ जी, उसका गांव है ये वाला, कौन से वाला? सामने अच्छा, राजनाथ जी का गांव, क्या नाम है उनका? भभौरा। भभोरा। हाँ, आए भी तो थे पिछले दिनों। जब भभोरा गांव के पास से गुजर रहे हैं अभी हम, जो राजनाथ जी का
गांव हैं जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। ये देखिए फसलें यहाँ की बहुत सुंदर हैं। तो उनके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ चाचा वाचा रहते हैं। तो उनकी भाभी की डेथ हुई थी कुछ दिन पहले, उनकी 13वीं में आए थे वो सामने दिखाई दे रहा है गाँव। फसलें बहुत सुंदर आ गई हैं और ये आ गई है अरहर की खेती। ये देखिए ये अरहर की दाल बनती है, इससे जो लगा रखी है, बड़ी बड़ी होती है ये। गांव थोड़ा सड़क से हटकर उनका, लेकिन मैंने आपको आज हमारे गृह मंत्री जी का गांव भी दिखा दिया है। फसलें भी दिखा दी है, यहाँ भी फसलें बहुत अच्छी हैं। आगे जो जो हम चलते जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे। ये थोड़ा हम हाइट पे चढ़ रहे हैं अभी। थोड़ा हिली एरिया आ गया है। चीरते हुए हम जाएंगे देवदरी और राजदरी वाटरफॉल पर, जिसको वीडियो मैंने 2 महीने में पहले आई थी, उस टाइम भी बनाया था। तो मैंने इस पे यूट्यूब में डाल रखा है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। राइट पर चढ़ गए हम। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि गोंद कतीरे के पेड़ हैं, क्योंकि मैं एमपी में गई थी तो वहाँ इस तरह के पेड़ थे और उसमें गोंद लगा हुआ था, सेम यही पेड़ थे। तो अभी तो हम यहाँ रुके नहीं हैं, तो इस वजह से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इनकी शेप और जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही था। फिर मोड़ आ गया। सेंचुरी है ये, बहुत दूर दूर तक फैली हुई। चले जा रहे हैं और यहाँ से फ़ोन के नेटवर्क बंद हो जाते हैं, यहाँ कोई नेटवर्क काम नहीं करता है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इन फ्यूचर ये समस्या भी सुलझ जाएगी, तो कोई समस्या नहीं रहेगी। और इसको एक टूरिज़्म हब बनाया जाएगा, जिस पे काम ज़ोरों शोरों से चला हुआ है और आने वाले कुछ ही सालों में ये सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। यहाँ कोई टूरिस्ट वो आया है, मतलब क्या कहते हैं, खाने पीने का, जंगल के बीच में रेस्टोरेंट टाइप था, लेकिन हम थोड़ा आगे निकल आए, हमें तो नहीं रुकना था, लेकिन जिसको रुकना हो वो रुक सकता है। लोग कम आते हैं तो थोड़ा विकसित कम है ये, लेकिन जो जो लोग आएंगे तो ये एरिया भी बहुत खुशहाल
लेकिन लोग तो बस भीड़ चाल बना लेते हैं। मनाली जाना है तो मनाली जाना है, शिमला जाना है शिमला, वहाँ इतना रश पैदा कर देते हैं। यहाँ आइए ना, आपने एकांत में कुछ दिन गुजारने हो तो कोई रश नहीं, कोई भीड़ नहीं, आराम से सुंदर वातावरण, स्वच्छ हवा, हरियाली से भरा हुआ। यहाँ ये लुत्फ उठाइए नेचर का, तरह तरह के पेड़ पौधे देखिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है आपको। भीड़ में खड़े घंटों वहाँ टाइम व्यतीत कर देते हैं। ये आ गया चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। देखिए आपको वन्य जीव का विहार करवाते हैं। खूबसूरती देखिए यहाँ की। अभी थोड़ी सर्दी है और पतझड़ है तो पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन बरसात के मौसम में और गर्मी में ये बहुत हरा भरा एरिया होता है। से यहाँ आना लिखा हुआ था। एक बार आए थे यहाँ। राम राम जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं एक बार फिर से आ गई हूँ राजगिरी वाटरफॉल पर, लेकिन अब की बार पानी बहुत कम है, तो जिसने मेरा पूरा वीडियो और पूरा पानी देखना हो तो मेरे पिछले व्लॉग में देखना, उसमें बहुत ज़्यादा पानी था। मैं आई थी जुलाई और अगस्त में, लेकिन अभी है जनवरी की 25 तारीख, तो अब पानी की ये हालत है। ये भी डैम में से कुछ छोड़ा हुआ पानी है, नेचुरल पानी नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। मौसम बहुत प्यारा है और आप इसका लुत्फ उठाइए। एक इस तरफ से झरना था, वो तो बंद ही हो गया, वहाँ से आ रहा था एक, वो नहीं है। तो इसका पूरा व्यू मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए वहाँ गिरता है और ये फिर चंद्रप्रभा नदी की शेप ले लेता है, नीचे चंद्रप्रभा नदी बन जाती है। बहुत सुंदर वाटरफॉल है। आपको पानी की आवाज़ें आ रही होगी बहुत ही कलकल करती। आप थोड़ा सा इसका एंजॉय कीजिए शांत रहकर। तो टूरिस्ट घूम रहे हैं, हम भी उधर जाएंगे, उधर से भी आपको दिखाएंगे और इधर से भी आपको दिखाते हैं कि ये नदी में तो काफ़ी पानी है। पेड़ों के पत्ते सारे झड़ चुके हैं। सामने से धूप आ रही है और आज धुंध भी है, तो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही पूरा व्यू दिख रहा है और विहंगम दृश्य आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और वो एक व्यू पॉइंट है। एक धारा वहाँ से भी आती थी पहले, लेकिन वो अब बंद हो चुकी है। मेरा मोबाइल गिर सकता है, अगर गिरा तो सीधा नदी में जाएगा।
लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, फिर मैं कैसे दिखाऊंगी। ये देखिए, और काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, उस तरफ हैं, और वो भी हम दिखाएंगे। और ये पूरा व्यू देख लीजिए, यहाँ से ऊपर एक व्यू पॉइंट है, वहाँ भी हम जाएंगे। फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है ऊपर, और अभी हम वहीं चलते हैं कि वो एरिया भी आपको दिखाएंगे। कैसा लगा आपको यहाँ है? क्या नई चीज देखी? झरना देखा, पहाड़ देखे, जिंदगी में एक ही बार आए, बार बार नहीं आते। ठीक है। अच्छा, हाँ, तो अच्छा लगा आपको कुल मिलाकर? कुल मिला। हाँ। बंदर भी हैं। हाँ, अच्छा। झाड़ फूक, और ये चंद्रप्रभा नदी सामने से जा रही है, और ये झरना उसी में मिल रहा है जाके। अभी हम और आगे भी जाएंगे, वो जो व्यू पॉइंट दिख रहा है वहां तक जाएंगे हम अभी। तो ये हमने राजगिरी का टूर कर लिया है, और अभी हम जाएंगे देवधरी। देखो हालत पेड़ की, कैसे जोशीमठ की तरह दरारें आ रखी है इसमें तो। जैसे आजकल जोशीमठ की हालत हो रखी है, ऐसे ही इस पेड़ की हालत हो रखी है, लेकिन इसी के लगी हुई है। 2 पेड़ बराबर है उस पेड़ की। हाँ, बीड़ी का कौन सा है? अच्छा, ये बीड़ी का पत्ता है। हाँ, ये बीड़ी का है, और वो है कपास का। ये है, ये एक हमने फल तोड़ा है, तो इसमें ये पता नहीं, कोई तो कहता है ये खाने वाला फल है, कोई कहता है इसमें रुई है, तो हम पूरा कंफर्म नहीं है, तो इस भ्रम में मत रहना भी ये रुई का ही है। हम अभी तोड़ के दिखाते हैं इसमें क्या है। मीठा है। ये फल है, ये देखिए, ये फल है, और ये मीठा है। कच्चा है ना? ये फल है, ये तो कोई खाने वाला फल है, जंगली फल है। खाते हैं, बहुत मीठा है। खट्टा मीठा है ये। जाता है। अच्छा, ये रुई का नहीं है, ये रुई का मत समझना। तो ये बीड़ी के पेड़ का फल है, तो पत्तों से बीड़ी बनती है। इसमें भी थोड़ा थोड़ा बीड़ी का स्वाद आ रहा है। और ये उसका फल नहीं आ रहा है। गले में लग गई थोड़ी। ये है, हम यहाँ खड़े हैं फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के पास, और ये हमने एक चिरौंजी ना, कलौंजी ना निकल जाए मुझे। चिरौंजी का पेड़ देखा है, तो इसमें कहते हैं गुच्छे गुच्छे में वो फल लगता है, और फिर उसमें से एक दाने में से बीज निकल। हाँ जी, एक ही दाने में से एक निकलेगा। हाँ, एक दाने में से एक, जो हम ड्राई फ्रूट में यूज करते हैं ना, लड्डू वगैरह में, वो वाला ये चिरौंजी का पेड़ है। वो भी वही है? नहीं, वो नहीं। अच्छा, एक ही पेड़ है यहाँ पूरे जंगल में। तो ये देख लीजिए, हमने देवदरी के वाटरफॉल देख लिए हैं, और अभी हम जाएंगे राजगिरी वाटरफॉल, वो भी आपको दिखाते हैं। वैसे तो मैंने पिछली बार दिखा दिया था, आप देखना चाहे तो पिछले व्लॉग में देखना, 2 या 3 महीने पहले तब मैं आई थी। एक बार फिर मेरा मन किया आने का। यहाँ एक बार जो आ जाएगा वो बार बार आएगा, और ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। मैं 2 बार आ चुकी हूँ, और फिर भी आऊंगी मैं। तो अभी हम चल पड़े हैं देवगिरी। ये वन्य जीव अभयारण्य चंद्रप्रभा कई मीलों में फैला हुआ है, और इसके अंदर बहुत सारे झरने, बहुत सारे तरह तरह के पेड़। हमने गोंद कतीरा का पेड़ देखा, चिरौंजी का पेड़ देखा, और बीड़ी पत्ता देखा, तेंदू का पत्ता, और भी बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी हमें पहचान नहीं है। ये मिट्टी और जंगल देख के मुझे कर्नाटक की याद आ रही है। हम गए थे वहाँ दूध सागर वाटरफॉल पर, तो ऐसा इतना घना जंगल नहीं था वहाँ, तो और भी ज़्यादा गहरा जंगल था। ये आ गया देवदारी जलप्रपात, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक पेड़ को बेचारे को बुरी तरह से बांध रखा है। ये बना रखा है बेटा, नहीं है अटे जंगल में आ गए। और ये आ गए हम देवधारी
वाटरफॉल के पास, और सामने देखते हैं कि और रे इतनी इतनी बड़ी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी। कहाँ गया? वो रहा सामने। इसमें तो अच्छा भला पानी है। ये मैंने पहले भी इसका एक वीडियो बना रखा है, और ये देखिए कितना साफ सुथरा और कितना सुंदर पानी दिखाई दे रहा है। ये किस तरफ भी था, इस तरफ है या नहीं? इधर वाला बंद वो हो गया, सूख गया। एक वहां से धार आती थी, वो सूख गया है। आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही होगी आपको। अभी इसको विकसित करना है, तो अगले साल तक या उससे अगले साल तक ये बहुत सुंदर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर आए और यहाँ के वातावरण का, पत्थरों का, पहाड़ों का और नेचर का लुत्फ उठाएं। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बनारस से 35-40 किलोमीटर दूर है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अलग अलग तरह की वनस्पति आपको यहाँ मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको ले जाने के लिए भी यहाँ से मिल जाएंगी। जड़ी बूटियाँ हमने भी कुछ इकट्ठी कर ली है। ये हम आ गए हैं राजधानी रिजोर्ट में, और यहाँ टेंट कॉलोनी भी है, छोटी सी कॉटेज बना रखे हैं। ये रेंट पर देते हैं, और ये गजीबो टाइप बना रखे हैं यहाँ बाहर खाना वाना खाने के लिए। ये है, ये गवर्नमेंट एब्लिशमेंट का है। ये देखिए अंदर रिजोर्ट भी है और बाहर लुत्फ उठाना चाहें तो उसका भी है। छोटे छोटे हैं ये टेंट हाउस। अच्छा, हाँ, ये इस तरह से टेंट हाउस बना रखे हैं। हाँ, और ये चेयर है, टेबल है, ऐसे तो सीनरी वीनरी लगा रखी है, शीशा है। और इधर क्या है? इधर तो बाल्टियां, और नहीं ये तो स्टोर है। ये काम इनका शुरू हो रहा है, शायद बाथरूम बनाएंगे। तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं पता था, और इसमें बहुत सुंदर सुंदर कॉटेज बनी हुई है। टेंट कॉलोनी भी है साथ में, लेकिन वो टेंट टेम्परेरी है, जब ज़्यादा रश हो जाता है तो उसको यूज़ करते हैं। और हम इनमें से एक आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये बाहर बांस लगा हुआ है, लेकिन वो अंदर भी बांस ही है। खिड़की, अलमीरा, एसी, चेयर, और ये उसकी सीनरी भी देवदारी की। इतना पानी था उस टाइम जब पहले हम आए थे ना। फैन, टीवी, और इधर बाथरूम। ये देखिए पूरा पक्का बना रखा है, बहुत सुंदर। हाँ, रहना चाहते हैं यहाँ 2-4 दिन के लिए पीसफुल वातावरण में, तो बहुत सुंदर है। ये छतें देखो कितनी सुंदर है, पूरा बांस का बना रखा है ये। तो ये आ गया है सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन, और यहाँ भी बेड लगे हुए हैं। अगर किसी ने आना हो यहाँ, तो यहाँ पता करके रीजनेबल रेट पर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आप गुजार सकते हैं। सब साधन है यहाँ, चाय का भी साधन है, हीटर भी है, टीवी भी है, और अलमीरा है। और ये है बाथरूम, वॉश बेसन। देखो क्या शानदार बाथरूम वॉश बेसन है। और ये छत में भी पीओपी वगैरह कर रखी है, लेकिन वो है लकड़ी का। गीजर भी है। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्यूट्स हैं अभी। तो यहाँ आइए, रहिए और नेचर का लुत्फ उठाइए। बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ रहने के लिए कुछ नहीं है। ये देखिए फोन भी है। तो इस तरह से ये है इसकी एंट्रेंस,
और ये है राजगिरी रिजॉर्ट। ये ऑनलाइन भी बुकिंग है इसकी, और यहाँ आकर अगर करवाना चाहें तो यहाँ आकर भी बुकिंग होती है। तो अब हम यहाँ खाएंगे खाना, और फिर हमारा एक और फॉल बचा हुआ है वो देखेंगे, और उसके बाद हम दोबारा से चंदौली चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा टूर पूरा हो जाएगा, और आपको भी हमने पूरा घुमा दिया है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। ये एक गज़ीबो के नीचे बैठ के हम खाना खा लेते हैं। गर्मी बहुत है जनवरी के महीने में भी, लेकिन अभी यहाँ कहते हैं कि बरसात जल्दी शुरू हो जाती है तो गर्मी फिर ख़त्म हो जाती है। टेंट का भी है, बांस के भी हैं, और सिमटेड कंस्ट्रक्शन भी है, और बच्चों के लिए भी झूले वूले लगा रखे हैं। और वो टेंट में कोई रहना चाहे तो टेंट भी एक इन्होंने फिट कर रखा है, उसका भी ऑप्शन है इनके पास। तो इस तरह से हमने आपको ये रिजॉर्ट दिखाया, और बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है। और हम खा रहे हैं अभी खाना, उसका रिव्यू देंगे बाद में। ये है मिक्स वेज, और ये पनीर है, और ये है दाल तड़का, अरहर की दाल तड़के वाली, और सलाद है, और रोटी है, और ये है पापड़। तो अभी हम खाना खाकर और इसका रिव्यू आपको देंगे कि कैसा है खाना। तो इस तरह से हमने खाना खाया, जिसमें पनीर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी, और मिक्स वेज भी, और दाल भी बहुत अच्छी है। रोटी थोड़ी सी थी, कुछ कच्ची पक्की सी, लेकिन बहुत बढ़िया खाना है, बहुत टेस्टी खाना है। मिर्ची थोड़ी ज़्यादा खाते हैं यहाँ, तो थोड़ी, क्योंकि ये जो मिर्ची है हरी मिर्ची है वो भी बहुत तीखी मिर्ची यहाँ होती है, उस हिसाब से थोड़ा चटपटा है खाना, लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी खाना है। इसमें रास्ते का लुत्फ उठाइए, और फिर हम एक बार वहीं से आगे हैं, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं, आगे जाएंगे दूसरे वाटरफॉल पर। क्या नाम है उसका जो अभी हम जा रहे हैं? छान पत्थर। छान पत्थर, छान पत्थर जी, छान पत्थर। अच्छा, छान पत्थर झरने पर जाएंगे अभी, जो यहाँ से 17-18 किलोमीटर है। नौगढ़, अच्छा नौगढ़ तो उधर गया। अच्छा, नौगढ़ के पुलिस स्टेशन से। अभी पीछे हम राजगिरी रिजॉर्ट में खाना खाया था, वहाँ ट्रैकिंग, कैंपिंग सब कुछ है। तो अगर कोई टूरिस्ट आता है तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ बहुत सुंदर सूट और कॉटेज बनी हुई है, रहने की भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो मैंने दिखाई दिया कि कितने सुंदर रास्ते हैं और कितना सुंदर वातावरण है, बिल्कुल शुद्ध, ऑक्सीजन से भरपूर, और कोई डर वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही सेफ है ये एरिया। राम राम जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, और मैं हूँ संतोष देवन। सब खुश होंगे। हम तो जंगलों से होते हुए पता नहीं अभी कहाँ जा रहे हैं। छानपत एक कोई झरना है, वहाँ हम पहुँचेंगे, लेकिन कब पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, ये हमें नहीं मालूम है। तो अभी जैसे ही हम चले थे तो रास्ता अच्छा था, लेकिन अब थोड़ा गड़बड़ रास्ता आ गया है, और हमें चलते चलते मुझे लगता है आधा घंटा हो गया है वहाँ से, राजगिरी से। लेकिन हमें कोई तीसरी सवारी नहीं दिखी है अभी, हमारी 2 गाड़ियों के सिवाय। और कितनी दूर होगा अभी यहाँ से? 3-4 किलोमीटर अभी और हमें जाना है इन्हीं जंगलों में से होते हुए। और ये चंद्र प्रभा वन्य अभयारण्य, पर इसमें हमें कोई दिखे नहीं जंगली जानवर, लंगूर और कुछ ऐसे जानवर दिखे हमें, छोटे मोटे। बीच जंगलों में बीच बीच में झोपड़ियां सी भी बना रखी है। तो ये क्या रात को भी स्टे करते हैं क्या यहाँ? ये देखो क्या लेके जा रहे हैं, पता नहीं, डंडियों सी में अपना पूरा ताम झाम इसी में रखते हैं। ये समेटा और चल पड़े। हाँ, क्योंकि सवारियां है ही नहीं, व्हीकल तो है ही नहीं, तो जल्दी टूटेगी नहीं। बरसात से टूट सकती है, बरसात में पानी भी नहीं लगेगा इसमें। हाँ, पानी भी नहीं लगेगा, सही है। पानी गिरते ही इधर उधर चला जाएगा। लोड है नहीं तो चलेंगे, एक बार बना दी तो बना दी। काफी गाय हमें मिली है यहाँ।
तरफ कोई पानी का स्रोत भी होगा तो गायें वहाँ से उठ उठ के अभी घरों की तरफ चल पड़ी हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। काफ़ी गायें हमें मिली रास्ते में। अब थोड़ा हम कच्चे रास्ते में आ गए हैं। सब तरह के रास्ते दिखा देंगे, आप चिंता न करो उर्मिला जी। हाँ, नाव का मैं तो देख के आऊंगी। हाँ देखो, हाँ देखो ना, मैं तो गई को नहीं गए, देखो मैं तो देख चुकी थी। ले भाई, इनको जरूर दिखाना है। धुलिया पचुलिया हो जाओ। जंगलों के बीच में से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसका भी लुत्फ उठाना चाहिए कभी कभी जिंदगी में। और क्या, इसका अपना ये एक एडवेंचरस ट्रिप होगी अपनी। उतर के देखना चाहो उतर के भी देख सकते हो ना, हम रोक सकते हैं। रास्ता तो हो गया है, मंजिल कहाँ मिलेगी? वो आगे तो दिख ही नहीं रहा कुछ। पहले रास्ता नहीं था, रास्ता नया बनाया। हाँ, मिट्टी मिट्टी डाल रखी है तो धीरे धीरे पक्का हो जाएगा। फिर जो जो लोग आने लगेंगे, रास्ता भी बनाना पड़ेगा। आगे कोई गांव वगैरह भी तो होगा। हाँ, उसके थोड़ा दूरी। हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा, उनको भी तो रास्ता तो चाहिए। पत्थर अटक रहे हैं गाड़ी के। वो कैसे कैसे जंगलों से, पहाड़ों से, नदियों से, झरनों से पार होते होते हम इस रास्ते पे पहुंच गए हैं। और अभी शायद हमारी मंजिल आने वाली होगी, पता नहीं अभी कब आएगी। लेकिन घना जंगल है चारों तरफ, सिर्फ एक रास्ता है, वो भी कच्चा। तो अभी हम उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए मुझे लगता है कि हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं। और अभी आपको दिखाते हैं कि छानपुरा का झरना कैसा है। छानपुरा कि छानपत, ये देखिए। एक तो ये पता नहीं चाय की दुकान है क्या, लिए बैठे हैं, कुछ है। क्या बना रहे हैं ये? हैं? अच्छा, खाने का भी इंतजाम है यहाँ। जो कोई भूखा प्यासा है तो भूखा प्यासा जा नहीं सकता। ओह, गाड़ियों की देख क्या हालत हो। अच्छा, तो वो जो गांव है वो बिहार में आएगा? वो रिसोर्ट है वो। अच्छा, वही रिसोर्ट है जब जो हम रुके थे, या कोई और है वो? वैसा ही बिहार का है, उनकी तरफ करकट करके आता है। अच्छा, तभी सेम वैसे ही कर रखी है। तभी मैं घूम फिर के हम वहीं आ गए क्या? अच्छा, नदी के इस तरफ यूपी आ गया, उस तरफ बिहार आ गया। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है बिहार का? है कैमूर? कैमूर। अच्छा अच्छा। और रास्ता तो देख लीजिए हम कैसे उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे जरूर। इस जंगल में बोल रहे हैं कि भालू भी है, तो एक गाय को पकड़ लिया था। कब की बात है ये? सबकी बात है। अच्छा, तभी कुलाड़ी ले रखी है मेरी इन्होंने। तेंदुआ भी है? तेंदुआ भी है? अच्छा, और क्या क्या जानवर हैं? और बाघो बाला सो तेनु बाला को दैला। ओहो, मन तो समझ और को नहीं आवे के। बाघो हर दक्षिण वाला में कसिया जानवर की है। खाली आज बड़ा करे तो 8 बजे यहाँ तक 1 घंटा में घूमो। 8 बजे के बाद? रात में कि दिन में? दिन में भी? दिन में नहीं कुछ है ना, रात में निकला की रही यार, कुकुर लग गया ना। अच्छा, तो एक आधा जानवर हमें भी दिखा दो। क्या में दिखा दे? शाम रात तक मंगर मत सही सलामत घरे क्यों नहीं जानवर आ गया आपका सारा।
अब आगे छोड़ दूंगे। हाँ छोटे वाला। आ जाओ। मार सी तू माना एक दिन रास्ता तो के दिखावेगी। अभी जाएंगे हम वहाँ झरने पर, है थोड़ा सा दूर, लेकिन आ जाइए फटाफट आओ। हाँ जरूर भेजी सारा ही आगी। बेटिया के चक्कर में मरावेगी तो। आओ आओ आओ। ये देखिए नदी, क्या नाम है इस नदी का? करमनासा। करमनासा है ना? नदी आ गई। ये कौन सी नदी है? अंगी और ले लिया चरांगी फोटो। करमनासा है मैडम। अच्छा ये करमनासा नदी है, पहले भी ये आई थी हमारे उसके चकिया के आसपास जाती है ना ये। हाँ करमनासा और चंद्रप्रभा दो नदियां हैं, उनका संगम भी होता है कहीं। करमनासा की भी एक कहानी है, करमनासा नदी की। करण कहीं आए थे यहाँ और फिर पता नहीं उनका क्या हुआ, उसका नाम फिर करमनासा बन गया था। ये मैडम बिहार गवर्नमेंट का रिसोर्ट है। अच्छा बिहार गवर्नमेंट के रिजोर्ट है ये? करकट का रिसोर्ट है। अच्छा वो अभी नया लगा जो उस तरफ बना था। जी, वो पार्क बना है बच्चों के लिए भी 15-20 दिन पहले। अच्छा वहाँ झूले हैं ये रहने के लिए। और अच्छा तो यहाँ से वो सिटी कितनी दूर है बिहार वालों की? वो भी दूर है मैडम। काफी दूर है। हाँ 8-10 किलोमीटर है। अच्छा ओके। चलिए आ जाओ। तो इस तरह से हम चलते चलते पहुंच गए हैं तकरीबन झरनों के पास। और रास्ता तो आप देख ही रहे हो, कहीं कोई सीढ़ी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, इधर से उधर अपने आप खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है हमें कि जहां हमें नीची जगह थोड़ी सी मिले वहां हम उतर लें। और यहाँ भी टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में आ रखे हैं, काफ़ी तो नहीं कह सकते लेकिन यहाँ के हिसाब से काफ़ी मात्रा में है। ये है छान, क्या बताया, छानपथ झरना। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ हो रखी है। ओ ये देखो पत्थरों के बीच में। हाँ पत्थर अपने आप जगह छोड़ के देखो कितनी कितनी जगह बना रखी है। ये आ गया है, वो नीचा नीचा ही झरना है ये। अगर उस तरफ से देखेंगे तो हमें ये बड़ा झरना दिखेगा बिहार की तरफ से। उस सामने बिहार है, बिहार के वो कोटेज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम यूपी की तरफ से आए हैं तो इस तरफ से हमें थोड़ा छोटा दिखाई देगा ये। तो ये हमने आज ये भी आपको दिखा दिया है। मैंने राजगिरी और देवदरी के तो देखे थे, लेकिन ये मैंने आज पहली बार देखा है, पहली बार हम इन झरनों में आए हैं। और ये नीचे करमनासा नदी बन जाती है, फिर इसी पानी से वो चंद्रप्रभा बनती है और ये करमनासा बनती है। फिर ये फिर इधर चली जाती है चकिया की तरफ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, खुला वातावरण है और चट्टानों की तो हालत आप देख ही सकते हो कि कैसी है। हाँ हाँ वो पुल भी है एक। और ये इस तरफ वो पूरा वही है चंद्रप्रभा। अभी हमने बहुत सारे लंगूर देखे थे, कहाँ गए वो भागे घूम रहे, वो जा रहे। हाँ वो, और बाकी ये बता रहे थे तेंदुआ भी है, भालू भी है, इनकी एक गाय को उठा ले गया परसों, पता नहीं उससे पहले वाले दिन। लेकिन अभी दिन का टाइम है तो थोड़ा वो छुप रखे होंगे कहीं, शाम को पानी पीने के लिए आते होंगे तो उस टाइम थोड़ा खतरा है। लेकिन अभी तो क्योंकि यहाँ पूरे आदिवासी लोग रहते हैं गांव में, छोटी छोटी घर बना के। तो इस तरह से मेरा ये
ब्लॉग होता है पूरा, और मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लो। मैं और भी बहुत जगह जाऊँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी, जो किसी ने नहीं दिखाया होगा वो जगह मैं दिखाऊँगी, क्योंकि मैं आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ और मुझे ये नई नई चीज़ें और एडवेंचर करना अच्छा लगता है। तो मुझे जहाँ भी ऐसी चीज़ों का पता चलता है मैं वहीं पहुँच जाती हूँ। यहाँ कोई आया हो तो बताओ। ये देखिए, पूरा एरिया दिखा देते हैं। शाम होने को आई है और बज गए हैं 4। तो अभी हमें और जंगल के रास्ते से होके जाना पड़ेगा। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, और आप भी आइए और इन जगहों का लुत्फ़ उठाइए। बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक बार तो आना बनता है ज़िंदगी में।